हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं जो कुर्बानी से आस्था रखते हैं कि ख़ास तौर से जहाँ कुर्बानी हो उसका जो खून भी ब्लेड होता है। जिसको आमतौर से बकरीद कहा जाता है, जनता में आप अपने वक्तव्य के ज़रिए से, न्यूज़ चैनल के ज़रिए से जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए और प्रशासन की क्या गाइडलाइन है। जैसा कि आप मीटिंगों में जाते रहते हैं पीस कमेटी की, तो आप उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ चैनल और आपके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप खानकाह ज़ाकिरी में तशरीफ़ लाए और ईद उल अज़हा यानी बकरीद की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएँ सूफी खानकाह से। ईद उल अज़हा यानी बकरीद। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि दर्शक समझ जाए कि आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं और आपका कार्य क्या है, आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। खानकाह ज़ाकिरी सूफी कबूल हसन कादरी राष्ट्रीय संगठन सचिव, सूफी खानकाह एसोसिएशन, मोहम्मदी गिरी। हमारा जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है जिसको हम बकरीद के नाम से जानते हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की इसमें सुन्नत अदा की जाती है। हम मुसलमानों के लिए एक अहम त्यौहार है जिसको अपनी क्षमता के हिसाब से इंसान कुर्बानी कराता है। कोई बड़े जानवर की कुर्बानी कराता है, कोई छोटे जानवर की कुर्बानी करवाता है क्षमता के अनुसार। जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि कितना क्या होना चाहिए, वो तो एक खैर उलमा लोगों की वो है, वो किस तरीके से बताते हैं। लेकिन आप किस तरीके से जनता को, मतलब पुलिस प्रशासन की क्या गाइडलाइन है, आप पीस कमेटी में जाते रहते हैं तो मतलब वहाँ पे क्या कहा गया है और आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, पीस कमेटी हमारी मोहम्मदी तहसील में भी पीस कमेटी हुई, क्योंकि उपजिलाधिकारी थाने में हुई, थाने में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई और एक मीटिंग जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। दोनों जगह हमारी मौजूदगी है, जिसमें हम सबसे पहले अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं, जो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो जनता को जो सुझाव दिए वो सुझाव काबिल तारीफ हैं। और वही जो गाइडलाइन थी प्रशासन ने उससे आगाह कराया कि जिस तरीके से कुर्बानी जिस जगहों पर हो, नियमित जो जगह हैं जहाँ जहाँ होती हैं कुर्बानियाँ वहाँ हो, तो वहाँ पे गाइडलाइन ये है कि कोई खुले में कुर्बानी ना कराए, गली मोहल्लों में कुर्बानी ना कराए, कोई सार्वजनिक स्तर पर कुर्बानी ना कराए। जैसे कि बहुत से मदरसों में कुर्बानी होती हैं तो मदरसे को चारों तरफ, अगर किसी जगह ऐसी है जहाँ पे खुला है तो वहाँ पे अगर खुला तो उसको चारों तरफ से बंद कर लें, जिससे किसी समुदाय को ठेस न पहुँचे। और हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं जो कुर्बानी से आस्था रखते हैं कि ख़ास तौर से जहाँ कुर्बानी हो उसका जो खूनी ब्लेड होता है वो नाली में ना बहे, और जो उसका मल वगैरह होता है उसको कम से कम 5 फुट गहरे में उसको गाड़ें, जिससे कोई बदबू वगैरह ना, कोई वायरस ना फैले, जिससे कोई बीमारियाँ ना उत्पन्न हो। इसके लिए जैसे गड्ढा खोद लें 5 बाई 5 का या 5 बाई 10 का खोदें, जैसे कि जितने जानवरों की कुर्बानी उसके एतबार से उसमें थोड़ा पाउडर डाल लें ताकि ब्लेड का जो ब्लेड उसमें जाता है वायरस बनता है, कीड़े मकोड़े पड़ते हैं तो वायरस ना बने। दूसरी बात यह है कि सबसे बेहतर उसके लिए हर जहाँ जहाँ कुर्बानी होती हो, हमारा अपना पर्सनल सुझाव है कि
एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है जो वेटनरी विभाग में चलता है, पशुपालन विभाग में चलता है। जहाँ पे गंदगी वगैरह होती है उसको वेटनरी ऑफिसर यूज करते हैं। 10 रुपये 12 रुपये की पुड़िया मिलती है, गर्म पानी कर ले और उसका छिड़काव करते हैं जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है, ताकि जो भी गंदगी या ब्लड फैले तो वो तुरंत ही उससे पानी बन जाए। और जो सफाई वगैरह हम कुर्बानी करने के बाद भी करते हैं, जैसे परसों जो कुर्बानी हुई उससे जो पानी गंदा गया, ब्लड निकल के नाली में बहा, नाली में वो दूषित होता है, उससे भी वायरस बनते हैं। तो उसको औजार का जो घोल बनाएं, उस घोल से ही उस फर्श को साफ करें। और जब वो घोल नाली के अंदर जाएगा तो किसी प्रकार का कोई वायरस पैदा नहीं होगा और ना ही कोई दुर्गंध आएगी। इससे एक ये हो फायदा मिलेगा कि एक तो वायरस नहीं फैलेगा, दूसरी बात जब कोई भी मांस हो या कोई जानवर का मल जब वो नालियों में जाता है, वो सड़ता है तो उसकी बू आती है, दुर्गंध आती है। तो जब हमको ही नहीं पसंद आती है तो जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं उनको कैसे पसंद आएगी। जो एक दंगा फसाद की संभावना उत्पन्न होती है। तो हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि बहुत ही सतर्कता के साथ कुर्बानी करें और बहुत ही जितने भी अच्छा से अच्छा सिस्टम बनाया जाए, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कुर्बानी को करें, किसी को भी परेशानी ना हो। साफ सफाई को लेकर आपका ज़्यादा जोर है। हाँ, साफ सफाई रखी भी जाना चाहिए। सफाई नंबर 1 में हर मुसलमान को ध्यान देना है। दूसरी बात यह है जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गाइडलाइन है कि जो नमाज पढ़ी जाती है गाँव के अंदर या मस्जिदों में, तो वो रोड पर नमाज ना पढ़े। हमें भी बता देना चाहते हैं कि रोड पर नमाज पढ़ना, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे ज़रूर, तो हम उनको ये आगाह करा देना चाहते हैं कि जहाँ पर किसी को तकलीफ हो वहाँ पर इस्लाम नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक कि अगर हम अपने मकान में नमाज पढ़ रहे हैं और दरवाज़ा हमारा खुला हुआ और किसी भाई को उससे दिक्कत होती है तो हमें अपना दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद अपनी नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं और जगह कम है, तो वहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ें। दोबारा में ना हो पाए तो तिबारा कर लें, 10-20 मिनट का फैसला करते हुए, जिससे एक विवाद का मामला ना बने, जिससे कोई विवाद ना उत्पन्न हो। तो हमें खुद संयम बरतते हुए अपने त्योहार को मनाना है। अच्छा, आप ताजियादारी तो सूफी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और ताजियादारी जो है आप करते भी हैं, तो आप उधर के रहने वाले भी हैं। अमीर नगर में पिछले साल हादसा हो गया था बड़ा ताजिए को लेकर, कुछ भी वहाँ पे जो भी मामला हुआ है, तो वहाँ पे लगभग कितनी जनसंख्या इकट्ठा हो जाती है? ताजिया का तो मुहर्रम का हमारा महीना है, ये यादगार हुसैन के नाम से मनाया जाता है, जिसको सूफी समाज और शिया समुदाय के लोग मनाते हैं। हम मुहर्रम की शुभकामनाएं और धन्यवाद अपने भारत के सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को भी देना चाहते हैं कि हमारे सूफी समाज का कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो हमारा उर्स हो, चाहे ख्वाजा साहब का उर्स हो, मेला हो, या बारिश का गौलिया का हो, या किसी भी बुजुर्ग का मेला हो, या मुहर्रम का मेला हो, या जुलूस हो, 50% की आपकी भागीदारी रहती है। इसलिए हम खास तौर से अपने उन हिंदू भाइयों और माँ बहनों को मुबारकबाद और शुभकामनाएं मुहर्रम की देना चाहते हैं। जनसंख्या मेले में लगभग 80-90 हज़ार तो हो जाती होगी, क्योंकि काफ़ी चारों तरफ से हमारे ताजिया आते हैं, जैसे ककरा है, सरैया विलियम है, नौवा खेड़ा और यासीनपुर से 10-15 किलोमीटर दूर से ताजिया हमारे आते हैं, और जो कि अमीननगर के करबला में आकर वहाँ पर संपन्न होते हैं। अच्छा, आपकी बार अब नज़दीकी मामला आ गया है, आपकी किस तरीके की वहाँ पे प्लानिंग और व्यवस्था चल रही है कि जैसे जो पूर्व में घटना घटित हुई है कोई ऐसी घटना घटित ना हो? इसमें हम अपने प्रशासन
तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रशासन बहुत ही मेहनत और मशक्कत से सदैव काम करता चला आया है। और फिर प्रशासन ने कई मीटिंगें दी, जिसे हमारे थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने भी दी है मीटिंग, और सीओ साहब अरुण कुमार जी ने भी इस पर मशवरा लिया। तो उसमें हमारे 3 ताजिए जो होते हैं, अमीर नगर, मोहम्मदपुर और छतरी का ताजिया, ये सबसे बड़े होते हैं। और हमारे जरदहा, ढाका, अदर जो ग्राम है वो मीडियम तौर पे 70 फुट 60 फुट के ताजिए होते थे। अभी हमने प्रयास किया है कि जो पिछली बार हादसा हुआ था वो हमारे गांव का ही ताजिया था। उस ताजिए में हम खुद मौजूद थे और उसमें मचे हुए भी थे, 5 पकड़े हुए थे। तो बिजली का करंट हमारे भी लगा था, जिसमें 6 महीने लगभग इलाज हमारा हुआ। उसमें हमारा एक साथी शहीद भी हुआ, हसीब नाम का, और 26 लोग घायल हुए, जिसमें 19 लोग सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे और 7 लोग लाइफलाइन मेडिकल सेंटर डॉक्टर सुंदर सिंह साहब के यहाँ भर्ती थे। अच्छा, जो जिनके करंट लगा था उसमें कोई किसी की मृत्यु भी हुई थी? उसमें एक हमारा साथी शहीद हुआ था जिसका नाम हसीब था। अच्छा, उसको लेकर शासन प्रशासन से कोई मदद तो आप लोगों को दी गई, दवाई के द्वारा या उपचार के लिए आप लोगों को कोई मदद दी गई? हाँ, उसमें कुछ मदद उसको, जो हसीब जो 4 दिन खत्म हो गया था, उसको मदद मिली है। और जो हमारे साथी घायल हुए थे वो जो सरकारी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक जो गए हैं, उनको सरकारी दवाइयाँ दी गई, फ्री इलाज भी उनका किया गया, मदद की गई। उसके अलावा कोई सरकारी मदद नहीं दी गई। बाकी अब ठीक है सब, और अब उस मालिक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि सारे के सारे लोग ठीक हैं। अच्छा, उसी दौरान चंद्रशेखर जी आए थे इंस्पेक्टर अपने यहाँ थाना प्रभारी, नए ही आए थे शायद, उसी ताजिए को लेकर, उसी घटना को लेकर उनका भी ट्रांसफर शायद लाइन हाजिर हुए थे, और अमीर नगर चौकी इंचार्ज भी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत ही दुखद हादसा था और हम प्रशासन को फिर पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रशासन जितनी मेहनत करता है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। देखिए, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम ताजियादार हैं, और जो भी ताजियादार हैं, घटनाएं हमसे हुई, हमसे धोखा हुआ या कुछ भी हुआ, हमें बहुत दुख, आज भी वो दुख है कि हमारे एक उज्ज्वल अधिकारी चंद्रशेखर जी जो प्रभारी, थाना प्रभारी मोहम्मदी के थे, एक अच्छे ईमानदार अधिकारी जिनको बेगुनाह आपको दंड दिया गया, जो हम अभी तक भुला नहीं पा रहे। अच्छा, जो भी उस समय प्रतिक्रिया हुई, पूर्व में जो थाना अध्यक्ष थे चंद्रशेखर सिंह, अच्छा, उनके साथ जो भी प्रतिक्रिया हुई है वो होना नहीं चाहिए थी, आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, किसी बेगुनाह का कत्ल करना एक इंसानियत का कत्ल है, कुरान कहता है, और इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो किसी बेगुनाह को दंड देना भी इंसानियत को दंड देना है। नहीं, वही जिम्मेदारियां तो जो कमेटी के लोग थे उनको, उनके ऊपर भी लाजिम होती है। कमेटी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमने अपनी मीटिंगें की हैं, अपने ताजियादारों के साथ भी मीटिंग की है, अमीर नगर में मीटिंग हुई है, और हमने अपने गरदहा के भी जो ताजियादार थे उनके साथ भी मीटिंग की, और तमाम गाँव में हमने जाकर गुप्त तरीके से गुप्त जाँच कहना चाहिए उसको, हमने जाँच की, सबसे मिले हैं, और सबने ये तैयार हुए हैं कि जो हाई टेंशन की जो लाइन पड़ती है उससे कम से कम 15-20 फुट छोटा ताजिया रखने का प्रयास किया जाए। चलिए, मोहम्मदी खीरी सूफी कमरुल हसन कादरी से कुछ जानकारियां लेने के लिए आए हुए थे। आप देख रहे थे ज़मीनी हकीकत न्यूज़ नेटवर्क, MH रजा वाहिदी, सहयोगी दीन मोहम्मद के साथ। और हम सभी ताजियादारों से कहना चाहते हैं कि ताजिया ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लाएँ, जिससे कोई भी हादसा ना हो, और संयम और मोहब्बत के साथ ताजियादारी मनाई जाए। यही इंसानियत है। ताजियादारी यादगार हुसैन के नाम से मनाई जाती है, जो कि हक के लिए आप शहीद हुए हैं, हक और इंसाफ के आप बादशाह हैं। और
ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ताजिया छोटा लाएं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो अपने प्रशासन को आगाह करें। प्रशासन बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ अभी से मीटिंगों में मीटिंग की जा रही है, जिससे कोई हादसा ना हो, और हमारे प्रशासन को जो प्रशासन मेहनत करता है उसका प्रशासन को श्रेय देना चाहिए। श्रेय देना चाहिए। इस तरीके से ताजियादारी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।